नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और बड़ी खबर आ रही है बिहार चुनाव से जुड़ी हुई। रुझानों में एनडीए को पूर्ण बहुमत, रुझानों में एनडीए को 185 से ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है। तो सुबह देखिए काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी भी ये काउंटिंग चल रही है और अभी तक जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। तो बता दें कि रुझानों में एनडीए को 185 से ज्यादा सीटें दिखाई दे रही है और जैसे जैसे देखिए समय बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पर सीटों की अगर बात की जाए तो ज्यादा कुछ अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। रुझानों में एनडीए लगातार बढ़त बनाए जा रही है और ये बढ़त लगातार बरकरार भी दिखाई दे रही है। तो वही महागठबंधन की बात की जाए तो जो दावे किए गए थे उसके उलट यहाँ पर रुझानों में तस्वीर दिखाई दे रही है महागठबंधन की तरफ से, जहाँ पर 49 सीटों पर बढ़त जो है महागठबंधन की दिखाई दे रही है। तो वही एनडीए की बात की जाए तो हमने देखा था कि 160 सीटों का दावा यहाँ पर किया गया था, 160 का, लेकिन उससे भी ज्यादा यहाँ पर रुझानों में तस्वीर दिखाई दे रही है। तो 185 से ज्यादा सीटें जिस पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है और जैसे शाम होगी वैसे ही तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसको कितनी सीट मिली है। तो बता दें 243 विधानसभा सीटें बिहार में, जिसके लिए 2 फेज में वोटिंग हुई थी 6 और 11 तारीख को और आज 14 नवंबर आज नतीजे आने हैं। काउंटिंग शुरू हो चुकी है। रुझान लगातार जो आ रहे हैं उसमें एनडीए के पक्ष में ये रुझान दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एनडीए को मिली बढ़त पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं। ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी बिहार में एनडीए की बढ़त को लेकर खुशी जाहिर की है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी सुनवाते हैं। बिहार में 150 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार की एनडीए की आने वाली है। बिहार की जनता ने जंगल राज को टाटा बाय बाय कहा है और सुशासन की सरकार को, विकास की सरकार को चुना है। जिस तरीके से बिहार की जनता को के प्रति ये सोचा गया कि कुछ भी बोल दो ये मान लेंगे और हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात कही गई, उसको भी जनता ने परख लिया। कहा कि ये आज तक कुछ न कर पाए, अब हर घर में 2 करोड़ सरकारी नौकरी दे देंगे। इनका ऐसा वादा भी गलत है। यह निर्णय किया है बनता की बिहार की जनता ने। मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। अरे नेक्स्ट क्या है पूछ रही हूँ, यही है। रुझान जो आ रहे हैं उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। 122 का मैजिक नंबर है और उसके ऊपर जो है रुझान यहाँ पर एनडीए के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जश्न की तस्वीरें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। तो देखिए तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जेडीयू ऑफिस के बाहर जश्न का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सुबह जब काउंटिंग शुरू हुई थी तब हम देख रहे थे कि अलग अलग जो राजनीतिक दल के जो कार्यालय है वहां पर उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे देखिए रुझान अब आ रहे हैं वैसे वैसे अब जश्न का माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए नीतीश कुमार के पोस्टर लेकर जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी तरफ से जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। वो तस्वीर भी हम देख रहे थे जहाँ पर मिठाइयों की तैयारी चल रही थी, पटाखे फोड़ने की तैयारी चल रही थी। तो जिस तरीके से रुझान इशारा कर रहे हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार यहाँ पर सीएम बन सकते हैं। तो देखिए क्योंकि सीएम कैंडिडेट वो वही है एनडीए की तरफ से और जो रुझान है वो यही इशारा कर रहे हैं कि एनडीए की सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है। तो जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं जहां पर जश्न मनाया जा रहा है। जो तमाम समर्थक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं और खुशी यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो देखिए हाथों में ये पोस्टर लिए नीतीश कुमार का और खुशी यहाँ पर
जाहिर करते हुए जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता हैं वो इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो वहीं देखिए दिल्ली बीजेपी ऑफिस की बात की जाए तो वहां पर भी जश्न की तैयारी है। तो देखिए शाम होने का थोड़ा और इंतजार करना होगा। हालांकि देखिए अब आधा दिन बीत चुका है और इसमें जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए महागठबंधन की तरफ से भी दावा किया गया था कि इस बार महागठबंधन जो है सरकार में आ रही है, लेकिन वो जो दावे हैं वो फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए बीजेपी की तरफ से जो तमाम दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे थे, पूरी ताकत उनकी तरफ से झोंकी गई थी। चुनावी जो प्रचार किया था, धुआंधार प्रचार रहा था, उसका असर भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको एक बार फिर से बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे और काउंटिंग का आज दिन है और ये देखिए जलेबियां बन रही हैं, कहीं लड्डू बन रहे हैं। तो रुझान जिस तरफ है वहां पर रिपोर्ट और उनके जो डेवलपमेंट्स हुआ जिसमें कुछ पार्टियां जन्म लिया, जैसे आरजेडी, एसपी और छोटी छोटी पार्टियां, उनका सफाई हो चुका है। और यही एक कारण है कि जब तक आप प्रोग्रेसिव काम डिलीवर ना करें, जब तक डिलीवरी है, गारंटीज हैं, प्राइम मिनिस्टर का गारंटी और राहुल गांधी का गारंटी आप कंपेयर करके देख लीजिएगा। कर्नाटक में इनका हालत यह है कि तनख्वाह देना मुश्किल हो गया है। हिमाचल में क्या सिचुएशन है, तेलंगाना का क्या सिचुएशन है, प्रोमिसेस हैं लेकिन डिलीवरी कुछ भी नहीं है। तो ये हालात है। शेड्यूल ट्राइब का जो डेवलपमेंट फंड है वो भी ये लोग अपने इस्तेमाल ठीक से नहीं कर रहे हैं और अपने एमएलए खुद कह रहे हैं कि भैया कर्नाटक में जो हालात हैं, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट के लिए भी पैसे नहीं है। तो ये है गारंटीज इनका, और हमारा गारंटी है हम डिलीवर करते हैं और डिलीवर करते रहेंगे। और लीडरशिप, मोदी जी के लीडरशिप के अंडर और तेजस्वी की लीडरशिप के अंदर हम ये पूरा करेंगे कि हमने जो वादे किए हैं उनको हम निभाएंगे। सर कई आरोप लगे सर एसआईआर को लेकर और वोट चोरी तक के आरोप लगे सर। देखिए वोट चोरी जरूर हुआ है लेकिन दिल का चोरी हुआ है। ये समझ नहीं पाए कि देश चाहता है कि ये लोग आए और देश को प्रोग्रेशन की तरफ ले जाएं, और यही हमारा कहानी है। देश को सब कुछ दिया, आज बिहार की जनता भी उसी के साथ है। ऐसा ही रथ सजा रहता है हमेशा। ये नमो रथ कहीं भी हिंदुस्तान में चुनाव होता है मैं जाता हूँ। देखिए और मोदी जी मेरे भगवान है। ये देखिए मेरा भगवान, किस मुद्दे पे वोट? ये भगवान है, ये भगवान है। आदमी भगवान है, मोदी जी भगवान है। तो भगवान नहीं है तो क्या? क्या कहेंगे इस बार जो मैंडेट मिला है 180 से भी ऊपर प्रचंड? अरे देखिए पूरी जनता, इस बात को बिहार की जनता समझती है कि हम किसके हाथों को मजबूत करेंगे तो हमारा बिहार मजबूत किस होगा। मुद्दे पे जनता ने वोट दिया है इस बार? किस मुद्दे पे वोट दिया? विकास के नाम पे वोट दिया है, जनता ने सुनिश्चित कर दिया। सिर्फ विकास के नाम पर वोट दिया है, विकास के नाम पर वोट दिया है। सिर्फ विकास के नाम पर। महागठबंधन इस बार कह रही थी कि हम लोग सरकार। अरे महागठबंधन थोड़े वो तो महाठगबंधन था। क्या लगता है ये विजय जो है ये किसको समर्पित करना चाहते हैं आप? ये बिहार की जनता को समर्पित है कि बिहार की जनता को जो चाहिए था वो बिहार की जनता को मिल गया। सारे लोग इसी के इंतजार में थे कि कैसे रिजल्ट निकले, और देखिए नमो नमो हो रहा है। कितनी बड़ी विजय है ये? कितनी बड़ी? ये बहुत बड़ी विजय है। ये किसकी विजय है? सच्चाई की विजय है, सच्चाई की विजय है, सत्य की विजय है, सत्य की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रयास किया था, क्या लगता है आपको यहाँ पर इनको सक्सेसफुल मिला है? अरे तो उसी का तो सक्सेसफुल है। देखिए अब जनता बहुत जग चुकी है। अब बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है, उसको पता था कि हम किसको वोट। सबसे पहले तो आप जो है आगे बढ़त आपने बिल्कुल बना रखी है, काफी अच्छी, और एनडीए ने भी बहुत अच्छी बढ़त बना रखी है। सबसे पहले तो अभी आपकी क्या फीलिंग्स है मैं वही जानना चाहूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मन में कभी किसी भी बात का संशय आया ही नहीं डे वन से, और आप लोग मेरी पूरी जर्नी में, मैंने ये माइक मैं पहचान गई हूँ। लाल माइक हमेशा मेरी पूरी जर्नी में रही है मेरे साथ। हर एक मोमेंट भी आपने कैप्चर किया है, लोगों का प्यार उत्साह आपने देखा है मेरे क्षेत्र में मेरे प्रति। तो ये बहुत ही एक अलग जर्नी रही है जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइफ में इतनी जल्दी मैं फेस करूँगी, लेकिन इतने स्ट्रांगली मैंने इस चीज़ को देखा है, आगे फील किया है, और आगे भी अगले 5 साल के लिए भी मैं रेडी हूँ।
ओके, तो आपने अपनी जर्नी की बात की, मैं जानना चाहूंगी कैंपेनिंग का जो पूरा एक्सपीरियंस रहा आपके लिए, क्योंकि आपके लिए बहुत नया था और इतनी कम आपकी उम्र है, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या नया सीखा आपने बिहार के बारे में, बिहारी लोगों के बारे में, कुछ अगर आप बताना चाहें तो। एक तो मुझे कुछ नयापन नहीं लगा, क्योंकि मैं भी उसी मिट्टी की बेटी हूँ और कहीं ना कहीं वो भाव जो लोग बिना बोले अपनी आंखों से व्यक्त करते हैं वो मैं समझ पाई। और लोगों ने मुझे अपनी बेटी की तरह अपनाया है, किसी नेता या फिर किसी प्रत्याशी के रूप में मैं उनके बीच में नहीं गई। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे आगे हेल्प करेंगे। एक संवेदनशील व्यक्ति ज़्यादा अच्छे से राजनीति में भी अपनी जगह बना सकता है। इस चीज़ को मुझे कायम करना है, लोगों को एहसास दिलाना है, क्योंकि मुझे एक महीने में बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिली कि नई राजनीति बहुत दलदल है, मत जाओ, ऐसे मुंह मत करो, तुम भी बहुत छोटी हो, और ये सारी बातें बोल करके कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस कराने की भी कोशिश की गई बहुत लोगों द्वारा कि मेरे बस की नहीं है, मैं सिर्फ 25 की हूँ। लेकिन आने वाले समय में मैं अपने आप को प्रूव करूँगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और मेरे सपने भी कहीं ना कहीं इसी में पूरे होंगे। एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर हैं, बहुत, मैं ये नहीं बोलूँगी कि सक्सेस आपने अभी देखी, सब सक्सेस आपने बहुत पहले ही देखी थी, सिंगर के रूप में आपने बहुत सक्सेस पाई है। मैं जानना चाहूँगी कैसे आपने क्या कुछ सोचा है क्या अभी कि आप कैसे मैनेज करेंगी सिंगिंग को और इलेक्शन को और अपनी सीट को, सब कुछ। सबसे पहली चीज़ कि कोई इस्तीफ़ा दे करके अपनी नौकरी से पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरा भाग्य है कि संगीत से मुझे कभी जीवन में इस्तीफ़ा तो देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेरे कंठ में विराजमान है। मैंने जो भी इतने सालों तक तपस्या की है संगीत में, वो जब तक मैं जीऊँगी तब तक मुझे 1% के लिए भी छोड़ के नहीं जाएगा। मेरे अंदर संगीत की बढ़त रहेगी, हमेशा करते रहूँगी, रियाज मेरा जो चलते आ रहा है वो करते रहूँगी। लेकिन एक नई सर्विस, अब ये मुझे लगता है कि ये मेरा एक फुल टाइम जॉब भी है, लोगों को अपना बनाना, लोगों के साथ रह करके उनके जीवन को अपने जीवन में ढालना या फिर अपने जीवन को उनके हिसाब से जीना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं धीरे धीरे प्रोसेस कर रही हूँ। जैसे जैसे जीत करीब आ रहा है या फिर मैं टीवी पे जो फॉलो कर रही हूँ आंकड़ों को, तो उससे मुझे मजबूती मिल रही है और आगे चल के मैं ज़रूर अपने विधानसभा में एक नई मिसाल कायम करूँगी। आपने संगीत की बात की, मैं एक लाइटर नोट पे एक सवाल लेना चाहूंगी। कैंपेनिंग के दरमियान क्या आपके फैंस ने या लोगों ने आपसे कभी ऐसा गाना गाने की कोई ऐसी अपील? मुझे तो बिना गाना सुने छोड़ते नहीं थे लोग। मैं जहाँ जहाँ गई लास्ट में 2 लाइन ज़रूर सुना के जाती थी, और यहाँ भी मैं पीटीआई को ज़रूर सुनाना चाहूँगी, जितने व्यूअर्स हैं उनको बधैया गीत, क्योंकि मुझे लग रहा है आप गा देना चाहिए। बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। That's so sweet, so nice. आप एक बहुत ही यंग जनरेशन से आती हैं, तो यंग जनरेशन के जो लोग हैं वो काफ़ी आपसे जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं, बिलोंग कर पाते हैं। उनके लिए क्या मैसेज है, खासकर बिहार में लड़कियों? दोनों फेजेस में ये बिहार का सबसे हाईएस्ट वोट था। सबसे ज्यादा महिला की तादाद में 71% महिला बाहर आके वोट की। तो मैं मानती हूँ कि ये श्रेय देना चाहिए बिहार के सशक्त जनता को, जिन्होंने स्वीकार किया है प्रगति की राजनीति और जिन्होंने नकारा है जंगल राज, लूट मार, डकैती और एक्सटॉर्शन को। आप देखेंगे तो 8.5 लाख पोलिंग स्टाफर्स थे, 1.5 लाख पोलिंग एजेंट्स और 2600 कैंडिडेट्स। ये मैनेज करना कोई आसान बात नहीं है। तो अभिनंदन देना चाहती हूँ इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर्स जो 243 थे, 38 पुलिस ऑब्जर्वर्स, 67 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स, क्योंकि सभी ने फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बिहार में देके ये साबित किया कि जहां प्रगति है वहां वोटर सोच समझ के एनडीए को स्वीकार करती है। तो देखिए रुझान जो है आ रहे हैं और एनडीए के पक्ष में रुझान दिखाई दे रहा है। प्रतिक्रियाएं भी देखिए यहाँ पर आ रही हैं। और इस बार 2 फेज में ये जो वोटिंग हुई थी, पहले फेज में 121 सीटों पर और दूसरे फेज में 122 सीटों पर, तो बम्पर वोटिंग इस दिखाई दी थी जब ये वोटिंग हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव की 243 सीटों पर। और उसका असर जो है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ सीटें देखिए यहाँ पर आप देखेंगे। जो रुझान है अभी तक के आए हैं, 12 बजने वाले हैं,
और अभी तक का जो रुझान है उसमें आप जरा देखिए कि एनडीए को 187 सीटों पर बढ़त दिखाई दे रही है। और जेडीयू ऑफिस के ठीक बाहर की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जो सीट शेयरिंग हुई थी जेडीयू और बीजेपी के बीच 101 सीटें जो है शेयर की गई थी बराबर। और उसके बाद आप जरा देखिए, ये देखिए मिठाइयां बंटना अब यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो जेडीयू ऑफिस के बाहर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार चुनाव में एमपी के सीएम का जादू चला है। 26 सीटों पर डॉक्टर मोहन यादव ने प्रचार किया था और 26 विधानसभा सीटों में से 21 सीटों पर एनडीए आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने देखा था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे। उनकी तरफ से रैलियां की गई थी, रोड शो किए गए थे, जनसभा की गई थी और अपने पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी चुनावी मैदान में और उसका असर यहां पर दिखाई दे रहा है। तो स्टार प्रचारक थे। 26 सीटें जहां पर डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी प्रचार किया था, उनमें से 21 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का जादू चला है बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों में। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवा देते हैं। ये बता रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार जो चल रही है और तथाकथित कांग्रेस और उनके गठबंधन के दलों की जो कुव्यवस्थाएं हैं उससे जनता का मन टूट चुका है और एनडीए के साथ विकास के साथ कदम से कदम मिला करके न केवल देश के विकास बल्कि देश की सुरक्षा के साथ भी माननीय मोदी जी ने जो अपनी नीतियां लागू की है वाकई वो सबका मनोबल बढ़ाने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, साथ ही साथ माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी सहित भाजपा के हमारे सारे नेताओं को मेरी अपनी ओर से बधाई। जानकारी के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम का रुख करेंगे। अनुराग जी, इस बार बिहार में जादू चला, इसके पहले भी अलग अलग राज्यों में हमने मोहन यादव का जादू देखा है। बिल्कुल, और चुनाव के बाद प्रचार से जब वो हमसे उन्होंने खास बातचीत की थी तो मैंने उन्हें कहा भी था कि अक्सर कई जगहों पर बीजेपी के अंदरूनी हलकों में हमसे बताया गया कि वो जहां जाते हैं वो शुभांकर की तरह साबित होते हैं। मतलब जहां वो बीजेपी के प्रचार करते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और इस बार भी बिहार के चुनाव में हमने देखा कि 26 सीटों में जहां जहां उन्होंने एनडीए गठबंधन के लिए प्रचार किया, फिर चाहे वो जदयू के प्रत्याशी हों, फिर चाहे बीजेपी के प्रत्याशी हों या लोक जनशक्ति के पार्टी के प्रत्याशी हों, तो ऐसी कुछ सीटें हैं जैसे बगहा जहां से राम सिंह है बीजेपी के, पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, और पश्चिमी चंपारण में ही कुछ और सीटें हैं, सिकता, नरकटिया, पिपरा, मोतिहारी, ढाका, बिस्फी। ये सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी और जदयू के उम्मीदवार हैं, जहां पर जो एनडीए है उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। फिर आलमनगर की बात करें, मधेपुरा की बात करें, सहरसा की बात करें, नाथनगर हो, बेलहर हो, दीघा हो, बांकीपुर हो, फतुहा हो, विक्रम हो, बोध गया हो, गया टाउन हो, वजीरगंज हो या हिसुआ हो, ये अलग अलग जो जिले हैं, चाहे नवादा हो, गया हो, पटना जिला हो या बांका हो। अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगी। वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। के नेतृत्व में जो विकसित बिहार बना है उस विकास पर जनता ने वोट दिया है। जो हर गरीब के जीवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं से जो खुशी आने का काम हुआ है, उस गरीब जनता ने गरीबों के मसीहा भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को ताकत दी है। उस बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हर हमारी बहन के महिला सशक्तिकरण का काम, आप ये जो मखाना खा रहे हैं, ये मखाना बोर्ड बना करके उनको वहां ताकत दी है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो उन बहनों ने प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में विकसित बिहार, बदलता बिहार और आगे समृद्धशाली बिहार बनेगा। ये आज इस संकल्प को जनता ने आशीर्वाद दिया है। और सबसे बड़ी बात इस चुनाव के अंदर कि जंगल राज लोगों को याद था। हम लोग जब घूम रहे थे, हम एक सहयोगी की भूमिका में हम भी काम कर रहे थे, अमित शाह जी ने जो हमें टास्क दिया था, प्रत्येक बूथ का प्रबंधन अमित शाह जी की कुशल रणनीति इस चुनाव में जो थी और प्रत्येक बूथ को जीतने की रणनीतिक तैयारी नीचे जो उतरी, आज उसका परिणाम है कि जनता ने प्रचंड बहुमत तो दिया कार्यकर्ता की मेहनत और परिश्रम पर, लेकिन जनता ने
जंगल राज की जड़ों में इस बार मठा डाल दिया है कि तेजस्वी यादव भी चुनाव हारने की स्थिति में है। ये तो झूठ और छल कपट की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, केवल एक वर्ग के वोट को केवल वो लेकर के चलते हैं, तो जनता ने बता दिया और उस सब वर्ग ने भी ये कह दिया। ये परिणाम क्या बताते हैं? ये वोट शेयर जब आएगा तब आप देखना कि अल्पसंख्यकों ने भी मोदी जी को समर्थन दिया है, क्योंकि उनके जीवन में बदलाव कहीं से आया है तो मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं से आया है। विकास उनने भी देखा है। सड़क पर केवल मैं नहीं चलता हूं, वो भी चलते हैं। आरजेडी के नेता सुशील कुमार का जो आया है, सुशील सिंह का, कि बिहार में भी हमारे प्रत्याशी को हराया है तो फिर से नेपाल बांग्लादेश जैसी सड़कें हो जाएंगी। वो सपने देखते रहे। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व है, नक्सलवाद जड़ से खत्म हो गया, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दिया। इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद यहां पर मिला है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अनुराग द्वारी जी हमारे साथ लगातार बने। अनुराग जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का जादू यहां पर चला है। चुनावी प्रचार उनकी तरफ से बिहार के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में किया गया था और जिन 26 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे थे, उनमें से 21 सीटों पर एनडीए इस वक्त आगे चल रही है। तो देखिए, जेडीयू दफ्तर के ठीक बाहर की तस्वीरें, ढोल नगाड़ों की आवाज अब सुनाई यहां पर दे रही है। जश्न यहां पर मनाया जा रहा है। जो तमाम समर्थक और कार्यकर्ता है वो अब थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी थी जहां पर मिठाइयां लग चुकी थी और मिठाइयां बंटने का दौर शुरू हो गया था। अब देखिए, यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। तो देखिए, अभी तक के जो रुझान आए हैं उसमें एनडीए को पूर्ण बहुमत दिखाई दे रहा है। और एनडीए में देखिए, चूंकि जेडीयू भी है और जेडीयू के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे थे। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब काउंटिंग बाकी है। क्या अभी बाकी है, अभी नहीं कहेंगे, अभी 5-6 राउंड है, अभी बाकी है। महागठबंधन की सरकार बन। तो देखिए, सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार है और जिस तरीके के रुझान है वो यही इशारा कर रहे हैं कि एक बार फिर नीतीश कुमार। तो बिहार में देखिए, एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी तक के जो रुझान है और जैसे ही शाम होगी वैसे तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी कि कितनी सीटें किसको मिली है। हालांकि एनडीए की तरफ से देखिए 160 का दावा किया गया था, लेकिन उसके उलट जो है यहाँ पर 190 सीटों पर बढ़त यहाँ पर एनडीए बनाए हुए है। वही महागठबंधन की तरफ से भी देखिए कई दावे किए गए थे, लेकिन इसके उलट आप देखेंगे यहाँ पर रुझान दिखाई दे रहे हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जा रहे हैं, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया अभी भी चल रही है और आधा दिन देखिए बीत चुका है। किया है तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के कर्मयोगी प्रधानमंत्री, गरीबों के मसीहा और विकास के भगीरथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर और बिहारियों के मन में जिस प्रकार से मोदी जी बसते हैं और मोदी जी के मन में बिहारी बसते हैं, आज यह साबित हो गया है। क्या आप उम्मीद किए थे कि जिस तरीके से अभी रुझान और परिणाम आ रहे हैं, एक तरफा दिख रहे हैं, आपके साथ जितने भी अलायंस है सब अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं? बिल्कुल, यह पांडव दल निश्चित रूप से एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी का